स्कूटी को खड़ी तो रहने दे। चलिए चलिए चलिए, आइए चलिए जल्दी भाई। सब आ भी गए, चलिए। हाँ 1 मिनट। अरे मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं जाता हूँ वापस घर पे। क्या है कि वो टीवी पाएगी ना तभी देख लूंगा, आप लोग आइए आराम से देख के। चलो भाई। अरे भाई उभर रहो, कैसी बात करते हो? मंदिर तक आए और माथा ना टेके तो कितना खराब लगता है। क्या कुछ भी बोल रही है दया, ये मंदिर थोड़ी है। अगर होता तो। दया ए जेठा चलना चुपचाप। चलिए ना, फिर आइए आइए चलो चलो। अरे शांति रख, उतर रहा हूँ मैं। चलिए। अरे क्या चलिए। माँ तने मारा हमसे, आँखों तो હું જ તને દઈશ। ના માં, આંખો તો હું મારી દઈશ। હું મોટો છું, માને આંખો તો હું જ દઈશ। ના ભાઈ, હું નાનો છું, માને આંખો તો હું જ દઈશ। જો મારી વાત સાંભળ, આંખો તો હું જ દઈશ તને। ના ભાઈ। માँ મારી વાત સાંભળ। બસ દીકરાઓ, આંખો તો હું લઈશ, પણ બેઓની એક-એક। हे भगवान, जब अंदर गए तभी मेरे सिर्फ पैर दर्द कर रहे थे, अभी सर भी दर्द कर रहा है। कितनी बार बोला इंटरवल में चलो निकल चलते हैं, लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है। अरे ऐसे कैसे निकल जाए, फिल्म में मेरा वीरा सुंदर तो दिखा ही नहीं। अरे हीरो के पीछे भीड़ में कहाँ से दिखेगा तेरा वीरा। नॉनसेंस। आप कुछ भी कहें, वैसे फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे वाहियात थी, 1 नंबर की वाहियात पिक्चर थी। क्या अच्छा क्या था उसमें? अरे वो अच्छा था ना, जब माँ की दोनों आंखें चली जाती है तब उसके दोनों बेटे अपनी एक-एक आंखें निकालकर बर्थडे में माँ को गिफ्ट देते हैं और बाकी की पूरी फिल्म में दोनों हीरो एक ही आंख से एक्टिंग करते हैं। देखा है ऐसा कहीं? वो मैं भी पूछ रहा हूँ, ऐसा वाहियात कहीं देखा है? कोई पिक्चर में आता है ऐसा नॉनसेंस? ये भाई है, पूरी रात यहीं खड़ा रहेगा? हाँ अच्छा याद दिले हैं। चलिए जल्दी। ये लो, ये तो अपने वाला ही है टैक्सी। ये भी पिक्चर देखने बैठा था क्या? ओ भाई, हमको जहाँ से लेकर आए थे वहाँ वापस छोड़ दो, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। माफ करो साहब, हम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 12 बजे से पेट्रोल पंप और टैक्सी रिक्शा की स्ट्राइक है, सब बंद है। अरे ऐसा मत बोलो भाई, मैं मर जाऊंगा। कोई फायदा नहीं साहब, अगर आप मर भी गए ना तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप बंद तो सारा शहर बंद। देखा देखा, मैं बोल रहा था नहीं जाते हैं पिक्चर को, नहीं जाता, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अभी बैठो इधर ही, हड़ताल खत्म होने तक। अरे क्या बैठो, चल चलते चलते चले जाएंगे। बापूजी चलते चलते मैं ऊपर चला जाऊंगा। अरे रात को ऐसा नहीं बोलते, ऐसे मेरी माँ कहती है। तुम्हारी माँ कभी चुप भी रहती है? हर चीज के लिए उसको कुछ न कुछ कहना होता है। पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे उठा लो ना। हाँ ठीक है बेटा, आजा। ये हाथ पे बापूजी, ये हाथ पे मम्मी और कंधे पे तू बैठ जा। तुम तीनों को लेके मैं आकाश में उड़ता हूँ। चलो चलो बापूजी, मजा आएगा। ए पागल औरत। अरे तू धीरे धीरे चलना, बस पहुंच जाएंगे। चल चलिए। कौन से नक्षत्र में तेरा जन्म हुआ है? क्या हुआ दादाजी? देख टप्पू देख, इन गरीब जरूरतमंद लोगों को देख। न इनके पास सर छिपाने के लिए जगह है और ना ही अंग छिपाने के लिए कपड़ा। अरे बेटा, इसीलिए मैं तुझे हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में खुश रहना चाहिए और उसके लिए भगवान का उपकार मानना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए गलत जिद नहीं करनी चाहिए है? जी दादाजी। दादाजी मुझे एक आइडिया है, अगर हम इन गरीब लोगों को कंबल दान करें तो?
अरे वाह टपूड़ा वाह, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। हम लोग कंबल दान जरूर करेंगे, हैं? आजा। मांडवेन जनो रंग। हाँ बापूजी। टप्पू स्कूल गया? जी बापूजी। अच्छा, जेठा का भी काम था, वो भी दुकान गया होगा नहीं? नहीं, वो तो अंदर सो रहे हैं। क्या? हाँ। जेठा अभी तक सो रहा है? जेठा, है जेठा? जेठा? हाँ बापूजी। अरे कल तक तो सुबह 5:30 बजे उठने के लिए उछल रहा था, आज 10 बज गए फिर भी सो रहा है। बापूजी कल रात को चल चल के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सोने दीजिए ना। नहीं नहीं, बस अभी बहुत आराम हो गया। और सुन, कल रात वाली बात याद है ना? हाँ बापूजी, अभी हम कभी ऐसी फिल्म देखने नहीं जाएंगे। अरे वो वाली बात नहीं, गरीबों में कंबल दान करने वाली बात। अच्छा वो? हाँ। वो मैं क्या कहता हूँ बापूजी, क्या? ऐसा करके हम उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। हाँ, फिर वो लोग पूरी जिंदगी कुछ काम धंधा करेंगे ही नहीं, बस ऐसे फोकट की चीज लेने की आदत पड़ जाएगी उनको। अरे आदत तो तेरी बिगड़ गई है जेठा, जिस काम में फायदा होता है सिर्फ वही काम तू करता है। अरे पेड़ जैसा बनना चाहिए, पेड़ जैसा। पेड़ कैसा, ऐसे आंधी आए तूफान आए ऐसा कड़क धूप में भी ऐसा टट्टा खड़ा रहता है, और उसके नीचे जो कोई भी आता है वो उसे छांव देता है, फल देता है, फूल देता है। अरे जेठा, भगवान ने तुझे इंसान का जन्म दिया है तो इंसान बन। एक मिनट बापूजी, मतलब पेड़ बनूं कि इंसान बनूं? समझ गया, कंबल चाहिए ना आपको, मैं दुकान से आते वक्त लेके आऊंगा बापूजी। और अगर नहीं लाया ना तो घर में घुसने नहीं दूंगा। पेड़ बनूं कि इंसान बनूं? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बबीता, आओ आओ। दया भाभी है? हाँ है ना, बहू बबीता आई है। आती हूँ बापूजी। बबीता जी आप आए, बाहर आए क्या मतलब? बबीता जी आप आए तो मैं अंदर से बाहर आई। आया, बोलिए कैसे आना हुआ? मैंने ही बुलाया है। अच्छा, क्या है, बबीता जी को ढोकले बहुत पसंद है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ, तो ये सीखने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी, आपको भी ढोकले पसंद है? जी मुझे भी ढोकले बहुत पसंद है, इसीलिए तो ढोकले जैसे हो गए हैं। जेठा जी आज आप जॉगिंग पे नहीं आए, क्यों? वो बबीता जी थोड़ा हाँ, इनका ऐसा ही है, शुरू में बम की तरह फटते हैं और बाद में फुस हो जाते हैं। क्या बोल रही हो दया? इसके सामने क्या बोलना चाहिए, मालूम नहीं है कुछ तो गलत क्या बोल रही है, सही तो बोल रही है बबीता। ये जलेबी फाफड़ा वाला है, ये भागना दौड़ना इसका काम नहीं। नहीं नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है। चल अब बबीता जी चलिए हम किचन में जाते हैं। बाय। ए भाई, क्या भाई, तू भी जा। थैंक यू बापूजी। अरे कहाँ जा रहे है? दुकान पे जा। और सुन, कंबल लाना मत भूलना। नहीं नहीं बापूजी। हाँ ठीक ठीक है, हाँ ओके ओके। हाँ जी सेठ जी। बाहर ज्यादा ग्राहकी तो नहीं है ना? अरे बाहर तो एक काला कौवा भी नहीं उड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे थे? टीवी देखता था। अच्छा सुनो, मेरा एक काम करना है। हाँ हाँ बोलो। एक 50-60 कंबल खरीदने हैं। सेठ जी 50-60 कंबल? आपको इतनी ठंडी लग रही है? लगता है आपको मलेरिया हुआ है। मलेरिया की ठंडी ऐसी होती है,
हो गया आपका? अभी मैं कुछ बोलूं? बोलो। अरे मुझे कोई मलेरिया फलेरिया नहीं हुआ, या गरीबों को दान करने के लिए कंबल मंगाने हैं। हाँ तो ऐसा मुझे बोलना चाहिए ना। वो अपने सतीश भाई है ना, उनकी दुकान से मंगा लेना और बोलना एकदम लास्ट क्वालिटी, सस्ते में सस्ते वाले कंबल चाहिए। सेठ जी, आप इतना दान पुण्य करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो फिर मेरे बारे में भी जरा सोचिए ना। ठीक है, उसमें एक कंबल आप ले लेना बस। अरे मुझे कंबल नहीं चाहिए, मैं अपने पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। हैं? मेरा पगार बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। मुझसे कुछ कहा? हाँ नालायक, ये क्या, इसमें भी छेद है? मैं जानता था तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ऐसे कंबल लाया है तू? बापूजी, ये आजकल के लेटेस्ट टाइप के कंबल निकले हैं। हाँ, जो गर्मी और ठंडी दोनों में काम आए। ऐसे क्या वो छेद है ना, उसमें से गर्मी के टाइम में हवा आती रहती है, और ठंडी में तो ये कंबल का काम करता ही है। ए भाई, मैं कोई तेरा ग्राहक नहीं हूँ जो मुझे माल बेचने की कोशिश कर रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे कंबल का तो कोई पोछा भी न बनाए। दया, तू चुप रहे। अरे तू चुप रहे बेवकूफ। दान हमेशा नई चीजों का किया जाता है। पुरानी चीजें दान में देना मतलब कचरा बाहर फेंकना, उसे दान नहीं कहते। देखा, सुना आपने? एक काम ठीक से नहीं होता आपसे नड्डू काका। ये सारे कंबल लेने से पहले चेक करके लेने चाहिए ना। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बापूजी, इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम सस्ते वाला लेके आना, समझ गए ना? एकदम सस्ते वाले। जेठिया, बस अब बहुत हो गया। तू एक काम कर, तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं ही कंबल लेकर आऊंगा। ये लीजिए बापू। हाँ, चल डब्बू। हाँ। हो गई शांति, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। अभी मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? ये सब माल सेकंड में निकाल दो। अरे सेकंड का तो लाया हूँ, अब तो इसको कोई थड़ में भी नहीं लेगा। तो झला दो नट्टू काका, दूर करो मेरी आंखों के सामने से। लाओ 500 रुपए। क्यों? अरे खर्चा करना पड़ेगा ना, इसको उठा के ले जाना, टैक्सी में रखना, टैक्सी में से उतारना, चलाने के लिए ले जाना, सब खर्चा करने पड़ेगा ना। ये लो। अरे ये ले जाओ यार। अरे हाँ, ले जाओ। ले तुम। आजा बेटा। होना चाहिए उसमें कोई वो ना होना। अरे अभी नहीं, टाइम पे भिजवा रही हो। काका जी, जय राम जी की, जय राम जी। जय राम जी की। अरे भाई, हमें 100 कंबल लेने हैं। मिल जाएगी, लेकिन कंबल एकदम अच्छे होने चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के दे दूंगा। ये देखो जी, कंबल है तो 110 रुपए का, लेकिन आपने 100 रुपए का लूंगा जी। अच्छा? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इतना कितनी भी ठंडी पड़े या कंबल को चीर के नहीं जा सकती शेरी। अब वो अच्छा है ना? जी दादाजी। ठीक है, तो फिर हम लोग यही कंबल लेंगे हैं। ये कंबल शाम को घर पे भिजवा देना। जी भिजवा दूंगा। अंकल एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी, गोरेगांव ईस्ट। ठीक है बेटा। और ये 100 कंबल के हो गए आपके 10,000 हैं? हाँ जी। ये लीजिए, ये पूरे 10,000 रुपए। अरे शेर जी, धन्यवाद। ठीक है, जय जय। चल डब्बू। अंकल एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल बेटा। हर कंबल पे मेरा नाम लिखना, टप्पू। टप्पू? अरे बेटा, हर कंबल पे तब्बू ही लिखूंगा, फिक्र ही मत कर। दादाजी ब्राइटनेस आ गई। दादाजी ब्राइटनेस आ गई। हाँ, क्यों भाई आ गया? बराबर गिन के लाया है ना? हाँ, एक भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, रख दे। देखो, मेरे दादाजी ने 10,000 का खर्चा किया है। टप्पू, नहीं बेटा, दान का कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और दान का कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अरे दान करना तो इतना सहज होना चाहिए जितना सांस लेना सहज होता है।
सॉरी दादाजी। हाँ ए तुम लोग सब लोग आओगे रात को मेरे साथ कंबल बांटने? हाँ। ए भिंडी मास्टर, ये रात को सब बच्चे मेरे साथ कंबल बांटने आने वाले हैं। सोनू भी आए तो तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी आप, मुझे क्यों एतराज होगा? उल्टा आप लेके जाइए बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बच्चों, रात को सब लोग खाना खा के घर पे आ जाना है, फिर साथ में कंबल बांटने जाएंगे। दया भाई, बहुत भूख लगी है, जल्दी फटाफट खाना निकालो भाई। हाँ, अभी देती हूँ खाना। हाँ? और ये हाँ। बापू जो टप्पू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? बापूजी और टप्पू सोसाइटी के सभी बच्चों के साथ कंबल दान करने गए हैं। सोसाइटी के सभी बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है? उनको कुछ हो गया तो उनके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। अरे अच्छे काम में सब अच्छा ही होता है। ऐसा ही सोच के हमारी शादी में मैं घर से निकला था। तो अच्छा ही हुआ ना? हाँ? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। सुंदर को पता चला कि बापूजी यहाँ पर कंबल दान कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके वो अहमदाबाद में कंबल दान करने का सोच रहा है। उसको कैसे पता चला? तुमने बताया ना? हाँ। वो तेरे भाई सुंदर को बोल कि कंबल दान करने की जगह पे अपने आप को दान में दे दे। हाँ, तो उधर पूरा अहमदाबाद और इधर में हम सब सुखी हो जाएंगे। सुंदर दान श्रेष्ठ दान। बस बस रुक जाओ। देखो बच्चों, ये लोग कैसे सो रहे हैं। गोगी, तुझे टेडी बेयर के बिना नींद नहीं आती ना? और ये बच्चे देख कैसे सो रहे हैं। टप्पू, मैं कभी भी पापा से टेडी बेयर के लिए जीत नहीं करूंगा। शाबाश गोगी। चलो बच्चों, अब सब में कंबल बांट दो। ठीक है दादाजी। उठो 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 उठो। अरे पेपर छोड़ो और कंबल ओढ़ो। लो लो भाई, तुम भी लो। सेठ जी, आज तक तो सिर्फ भगवान के बारे में सुना था, लेकिन आज पता चल गया है कि भगवान सचमुच में है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी तुम लोगों जैसा एक आम इंसान ही हूँ। अरे भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो आप लोगों के साथ थोड़ा बांट रहा हूँ। है भगवान आपको खुश रखे सेठ जी। अच्छा, गुड नाइट। हाँ हाँ भाई, हाँ, गुड नाइट। बच्चों क्या कर रहे हो? सब लोग सो रहे होंगे, हैं? शोर मत मचाओ। अब्दुल अंकल, और एक राउंड हो जाए। चलो टप्पू, ये कोई टाइम है और एक राउंड मारने का? है अरे अब्दुल भी बेचारा थक गया होगा। अब्दुल, हाँ, मैं तुझ पे बहुत खुश हुआ। तूने अच्छे काम में मेरा साथ दिया है। चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बोल भाई, ये ठेले का भाड़ा कितना हुआ है? चाचा जी, एक तो आपने कहा कि अच्छा काम किया, ऊपर से भाड़े की बात कर रहे हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अच्छा नहीं करूंगा बस। और बच्चों, तुम लोगों से भी मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों ने भी इस अच्छे काम में मेरा बहुत साथ दिया। अरे दादाजी, वी आर विद यू। हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, तो अब्दुल, बच्चों के लिए और एक राउंड हो जाए? हो जाए। अरे दया, हाँ? मेरी नई पैंट कहाँ है? कौन सी? अभी ली थी वो कि 2 साल पहले ली थी वो? ये डोबी, 2 साल पहले ली हुई पैंट नई कैसे हो सकती है? क्यों? जब आपने ली थी तब आप ही बोलते थे नई पैंट नई पैंट। फिर 7वीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? 7वीं क्या?
मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना, तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी, डॉक्टर दया। ए कंपाउंडर, तेरा दवाखाना बंद कर और मुझे अभी जो ली है वो नई पेंट मिल सकती है? वो तो मैंने दान में दे दी। नई पेंट? हाँ। क्यों? क्यों क्या? बापूजी ने कहा है ना कि हमेशा नई चीज ही दान में देनी चाहिए। दया, तेरे में अक्कल नाम की चीज है? अरे बापूजी। हाँ जेठा, क्या हुआ? आइए बापूजी। ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, ऐसे। हाँ बोलो नाटू काका। हैं? अच्छा, क्या बात कर रहे? ओ, अरे वाह, ये तो सुन के मजा आ गया। थैंक यू नाटू काका, थैंक यू। अरे बापूजी, सुना आपने? हाँ सुना। ये बाबू चक, फोन तेरे पास था तो मुझे कैसे सुनाई देगा? सॉरी बापूजी, नटू काका कह रहे थे एक पार्टी का 10 टीवी का ऑर्डर था, तो पार्टी ने ऑर्डर बढ़ाकर 200 टीवी का कर दिया बापूजी। है? अच्छा, मतलब एक ही दिन में 10 लाख का फायदा। अरे वाह। देखी दान की महिमा देखी। भगवान सब हिसाब किताब रखते हैं। हमने 10,000 का दान दिया तो भगवान ने हमको 10 लाख दे दिए। कांगारू सेशन। मतलब कांग्रेचुलेशन पापा। पापा, मुझे एक नई वीडियो गेम लेनी है। अरे एक क्या बेटा, 2 ले ले। और मुझे 10 तोले का मंगलसूत्र। 10 क्या? नहीं भाई, 10 तोले का ही ले। और दया, अपने वो सावला स्वीट्स वाले विनोद भाई है ना, उनको फोन करके बोल दे कि 5 किलो स्पेशल केसर पेड़ा इधर भेज दे। इस बात पर पूरी सोसाइटी को पेड़े बांटेंगे। ले, अरे, हाँ, चलिए। ये लो फ्रेंड, चॉकलेट खाओ। वाह, क्या बात है टप्पू, तू क्लास में फर्स्ट है। एक बात बता पिंकू, तू इस गोली को उठा के कैच खेल सकता है क्या? अरे ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर मैं स्कूल में फर्स्ट कैसे आ सकता हूँ? वो भी तो इम्पॉसिबल है। पर टप्पू, तो फिर ये चॉकलेट किस बात के? हम लोग ने जो ब्लैंकेट डोनेट किए थे ना, उसके वजह से मेरे पापा को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। अरे नहीं, टप्पू का कोई भाई या बहन इस दुनिया में नहीं आने वाला है। होता क्या है, मैंने गरीबों को कंबल दान में दिया है ना, तो उसका फल मुझे मिला। अच्छा? हाँ, भगवान की दया से एक ही दिन में मुझे 10 लाख का फायदा हुआ। खुदाई, हुक्कू भाई। 10 लाख का? वाह, 10 लाख का नाम सुनते ही मैं 2-4 और ले लेता हूँ। अरे कुछ नहीं होता है कोमल, 5-10 पेड़ों से कुछ नहीं होता है। कितनी बड़ी खुशखबरी है जेठा भाई के यहाँ, खाने दो मुझे। खाने दीजिए ना कोमल भाभी, 10 लाख का फायदा हुआ है तो कम से कम 10 पेड़े तो खाने ही चाहिए। बिल्कुल। अरे बबीता जी, एक मिनट आया। सेवक भाई, लो आप भी खाओ। किस खुशी में जेठा भाई? वो नहीं, जरा बताए। बबीता जी, ये हमने बहुत बड़ा दान किया था, तो इनको। बबीता जी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, आप मुंह कड़वा कीजिए। क्या मतलब? लीजिए। बबीता जी लीजिए। नो थैंक्स, मैं स्वीट नहीं खाती हूँ। अरे क्यों? क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। बबीता जी, आपको डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? अरे मैंने आपको जब से देखा है तब से आप तो मतलब पतले ही है। मुझे नहीं लगता आप कुछ भी खाएंगे ना तो आपका वजन बढ़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाइए ना। कभी आई थी? नो प्लीज थैंक्स, मुझे नहीं खाना है। सॉरी, ना बोल रहे। जेठा भाई, पेड़े बहुत अच्छे थे, 1-2 और मिलेंगे क्या? अरे 1-2 क्या, यह पूरा बॉक्स रखी है आप। वाह, थैंक यू। बाय। अच्छा, ओके। वाह, पूरा बॉक्स, वाह। हाँ?
इसमें तो 2 ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। पंडित जी, ये 1000 रुपए है। इसमें 250 रुपए का गौशाला में दान कर देना, 250 रुपए का कबूतर को जुआ डालना और 500 रुपए का कल हमारी तरफ से भगवान को प्रसाद चढ़ाना। क्या बात है दया भाभी? हाँ? वैसे तो आप सब्जी वाली के पास 2-2 रुपया कम करवा के लेती हैं, और आज 1000 रुपए का दान, क्या बात है? कोमल बहन, क्या है, 2-2 रुपए बचा के ही हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद बनता सागर। राइट। तभी तो इनके 2-2 फ्लैट्स है, एक दुकान है। क्यों दया भाभी? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है माधवी बहन, हमारे जैनों में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तभी तो दया भाभी, भगवान की आप पे कितनी कृपा है। देखो ना, जेठा भाई को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं चलेगा, पार्टी चाहिए, पार्टी तो चाहिए। आप पार्टी लेके रहेंगे। हाँ दया भाभी, पार्टी देनी ही चाहिए आपको। आप पार्टी दया भाभी, आपको पार्टी देनी। ठीक है बाबा, दूंगी। हाँ। टप्पू के पापा के फ्रेंड है ना शेट्टी भाई, उनकी होटल में आप सबको पेट भर के एक इडली खिलाऊंगी बस। क्या दया भाभी, एक इडली? एक इडली दया भाभी? देखा, पैसे बनाना तो जेठा भाई को ही आता है। मतलब ये किताब छोड़ेंगे तो दुनियादारी का हिसाब किताब समझेंगे ना आप? अरे जेठा भाई ने 10,000 के कंबल दान करके पुण्य कमाया है, और उस पुण्य की वजह से उन्हें 10 लाख का फायदा हुआ है। आया कुछ समझ में? एक मिनट, मुझे जरा पेन और पेपर देना। 10,000 के लिए 10 लाख मतलब 10 गुणिले। अब काय करता है, कितना सीधा हिसाब है। हम लोग अगर 500 रुपए का दान करेंगे ना, तो 50,000 मिलेंगे हमें। क्या? हाँ। इसका मतलब है अगर मैं 5 लड्डू का दान करूं तो मुझे 500 लड्डू मिलेंगे। क्या तुम भी, खाने के अलावा कुछ और नहीं दिखता? दिखता है, आइसक्रीम, जलेबी, रसगुल्ले, कचौरी। हे भगवान, मेरी शादी इंसान से की है या फ्रिज से? कुछ बड़ा सोचो, बड़ा। और मैंने तो सोच लिया रोशन डार्लिंग जी, मैं अपना ट्रक दान दे दूंगा और फिर एयरपोर्ट शुरू करूंगा। रोशन डार्लिंग जी। हाँ जी। तेरे को अक्ल वक्कल है कि नहीं? हैं? ओ खुदाए, ट्रक दान दे देगा तो एयरपोर्ट कैसे शुरू करेगा? ओए कॉमन सेंस, मैं अपना एक ट्रक दान दूंगा तो रब जी मुझे 10 ट्रक देंगे, तो मैं 10 ट्रक दान कर दूंगा तो 10 लाख ट्रक मिलेंगे। और फिर वो 10 लाख ट्रक बेच के और अपना एक प्लेन खरीदूंगा, फिर वो एक प्लेन भी दान कर दूंगा तो रब जी मुझे 10 प्लेन देंगे, फिर मैं वो 10 प्लेन दान कर दूंगा तो रब जी मुझे 10 लाख प्लेन देंगे। अरे नहीं रे नहीं रोशन, दिस इज वेरी बैड। अरे बहुत खराब बात है। जब हम दान करते हैं तो रिटर्न के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, तो कब सोचना चाहिए? कभी नहीं। देखो माधवी, दान कभी भी फायदे के इरादे से नहीं करना चाहिए। लेकिन फायदा हुआ तो हर्ज क्या है? और कुछ नहीं तो पुण्य तो कमा ही लेंगे ना हम लोग, वरना पता चला मरने के बाद जेठा भाई की फैमिली स्वर्ग में और हम लोग नर्क में, वहां पे भी हमारा स्टेटस नहीं रहेगा। कहां से कहां पहुंच रही हो स्वर्ग? ठीक है बाबा, मैं सबसे बात करता हूँ, ठीक है? सबसे क्यों? अरे सब मिलकर दान करेंगे माधवी तो दान की रकम बड़ी होगी। अगर मैं अकेला दान करूंगा तो भिखारी लोग मुझे अपने साथ बिठा लेंगे। जेठा भाई, ये नए नए जोक्स आप लाते कहाँ से हो? अरे हाथी भाई, मेरे घर में क्या है, 3 जोक की किताबें है। वो बिना सर पैर के जोक के लिए दया, शरारती जोक के लिए टप्पू और डरावने जोक के लिए बापूजी।
ये लो 3 जोक और आ गए। अरे जेठा भरा, वो हम लोगों ने मिलकर कुछ सोचा है। हम लोग भी सारे मिलकर ना दान करना चाहते हैं, जैसे आपने दान किया। अच्छा, ताकि आप सबका भी मेरी तरह फायदा हो। हाँ, सच बताना छोड़ी, ये ऐसा आइडिया भिड़े को आया ना? अरे नहीं नहीं जेठालाल, देखो मैं एक ईमानदार शिक्षक हूँ, ऐसे हीन स्तर के विचार मैं कैसे कर सकता हूँ? तो और कौन कर सकता है? सही बात है। क्या हाथी भाई, आप भी कहीं भी सही बातें बोल देते हो। सही बात है। अरे नहीं नहीं जेठा भरा, ऐसी बात नहीं है। हम सबने मिलके फायदे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, जैसे हम लोगों ने एयरपोर्ट के बारे में नहीं सोचा है। एयरपोर्ट क्या है? वो ऐसा है नहीं क्या है वो, एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारा ये जो पाउडर गली का एरिया है ना, यहाँ पे किसी भी गरीब को ठंड नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हमने उन सब को कंबल देने का तय किया है। अय्यर साहब, आपने सही सोचा है। हाँ जेठालाल, इसीलिए हम पूछने आए कि तुमने वो कंबल कहाँ से खरीदे, ताकि हम भी वहाँ से खरीदे और हमें डिस्काउंट मिले। तो उसके लिए भिड़े तुमको है ना बापूजी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि वही दुकान पे गए थे खरीदने के लिए, तो उनके मालूम है कितने में कहाँ से खरीदा है। अच्छा क्या? फिर सोडियम जेठालाल से क्यों पूछ रहे हैं? चंपक चाचा को पूछते हैं ना। हाँ, ये जेठालाल को क्यों पूछने का? चलो चलो सोडी, खाली फोकट भाव दे दिया इसको। हाँ हाँ चलो चलो। अरे वाह, तुम लोगों ने भी दान धर्म करने का विचार किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं दुकानदार को बोल के आप लोगों के लिए अच्छे कंबल मंगवा लूंगा। वेरी गुड, धन्यवाद चाचा जी। अब हम चले? अरे आए हैं तो खाना खाकर ही जाइए ना, आज तो मैंने दाल ढोकली बनाई है। नहीं दया भाभी, हम लोगों ने खाना खा लिया है। हा? तो खाना तो हमने भी खा लिया है। चलो अय्यर चलो। चाचा जी वो कंबल का याद रखना। चल। दया, अब लाओ चाल है ना भाई। लीजिए। हाँ। सुना आपने, आज सोसाइटी के सभी लोग कंबल दान करने के लिए जाने वाले हैं। ये दान भी कोई दान है? वो मन से थोड़ी दान कर रहे, वो तो मेरा कॉपी कर रहे। मैंने कंबल दान किया तो अभी वो भी जा रहे कंबल दान करने। दान तो ऐसा होना चाहिए दया, कैसे दाएं हाथ से दान दिया हो ना, तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा, जैसा आपने किया वैसा ना। लेकिन छोड़ न दया, हो गया दान, उसका हमें फायदा भी हो गया है। 10 लाख का फायदा हुआ तो ओके, अभी भी मेरी खुशी है ना चालू ही है। बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ, जो चाहिए मैं दिलाने को तैयार हूँ, बोल। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप 10 तोले का मंगलसूत्र दिलाने वाले हैं, उसमें सब आ गया। नहीं नहीं, फिर भी उसके अलावा कुछ बोल, वो भी दिलाने को तैयार हूँ। मुझे छबिलदास की कुल्फी खानी है। छबिलदास की कुल्फी? अरे अरे मेरी भोली दया, मांग मांगे क्या मांगा तूने? कुल्फी? ठीक है चल, बस शाम को हम दोनों जाएंगे कुल्फी खाने। हैं 2 नहीं 4 कुल्फी खाएंगे, बस। और क्या चाहिए तुझे, बोल। अच्छा ठीक है, मैं सामान पैक कर निकलती हूँ। किधर? अरे कुल्फी खाने के लिए। ये तेरा छबिलदास कुल्फी वाला है किधर? जांबुड़ी पोल काकरे तलाव अहमदाबाद। अच्छा अहमदाबाद? हाँ। दया तेरे में अक्ल, कुल्फी खाने के लिए कोई अहमदाबाद जाता है? नॉनसेंस। मजा आया? कुछ भी हो, पर कंबल दान करने का आइडिया बहुत अच्छा सुझाया चंपक चाचा ने, है ना? अरे हाँ, इसी बहाने हम लोग थोड़ा बहुत पुण्य तो कमा लेंगे। हाँ हाँ, पुण्य के साथ साथ थोड़ा धन भी कमा लेंगे। पापा, जैसे टप्पू के पापा को प्रॉफिट हुआ, वैसे आपको प्रॉफिट होगा, तो आप मुझे क्या दिलाओगे? बेटा तू जो बोलेगा तुझे मैं वो खिलाऊंगा। क्या खिलाओगे नहीं, क्या दिलाओगे? टेम्पो हो गया। हाँ?
अरे आराम से आराम से, पहले उसको नीचे उतार दे। चलो चलो आगे। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ना? अभी कुछ बचे नहीं वहाँ पे? नहीं। हाँ देखो, वाह यार, हाँ देखो क्वालिटी देखो इसकी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ी क्वालिटी मस्त है। ये क्या टप्पू? हाँ टप्पू इस पे भी? थोड़ी वहां देखना। आइए तुम उसमें देखो। अरे ये क्या है भाई? अरे टप्पू इसमें भी है। और इसमें भी टप्पू लिखा है। टप्पू ये सब क्या है? अंकल एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोल बेटा। हर कंबल पे मेरा नाम लिखना, टप्पू। टप्पू? अरे बेटा हर कंबल पे टप्पू ही लिखूंगा, फिक्र ही मत कर। भीड़ अंकल, ये वही कंबल है जो हमने दान किए थे। क्या? अरे लेकिन इस पर तुम्हारा नाम कैसे आया? अरे मैंने ही दुकानदार से कहा था कि हर कंबल पे मेरा नाम लिखना। हाँ? तो चंपक चाचा ने जो कंबल दान में दिए तो दुकानदार के पास कैसे आई यार? हाँ एक मिनट। अभी समझ में आया कि उस दुकानदार ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ? बेवकूफ भाई? हाँ, लेकिन हम उस दुकानदार के पास जाके इस बात का फैसला करके आएंगे। क्यों? एक ईमानदार शिक्षक के साथ बेईमानी? अरे समझ तो कौन सोता ना? देखिए आप दुकानदार से शांति से बात कीजिए। अरे क्या शांति से बात करूं? एक शिक्षक के साथ बेईमानी की है उसने। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना माधवी तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। अगर वहां भी नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा मैं। हाँ छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अरे कंबल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? आप देखिए मैं क्या कहती हूँ कि माधवी तुम, सवाल कंबल का नहीं है, सवाल है ईमानदारी का, नीतिमत्ता का। अरे ईमानदारी नाम की कुछ चीज है कि नहीं? हाँ फसाउनुक, इतनी घोर फसाउनुक। देखिए सुनिए, शांति से बात कीजिए। ये लीजिए सेठ जी 10 कंबल और। ला चंदू 50 के हिसाब से 500 रुपए दे दे। 50? 60 रुपए के हिसाब से? 1 पैसा जाना। अरे सेठ जी 1 पैसा जाना नहीं दूंगा। 100 रुपए दे दीजिए। एकदम 1 पैसा। जल्दी निकल जा, जल्दी नहीं। अरे खरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। जा सीधा निकल जा। इधर चंदू अंदर। ये सबक क्या हो रहा था यहाँ पे? ये सबक क्या हो रहा था यहाँ पे? आइए एक मिनट में मैं बात करता हूँ। शांति भाई साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम लोग जो कंबल भिखारियों को दान में देते हैं, आप वही कंबल उन्हीं से खरीद के वापस हम ही को बेचते हैं। अरे भाई जी ये तो बिजनेस है। भिखारी 2 पैसे कमाता, 2 पैसे मैं कमाता हूँ। आपने दान दिया, आपने पुण्य कमाया, मार्को खाइए साहब। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। अरे हमारे जमाने अरे बंद कर हमारे जमाने को, आज की जमाने की बात कर। और भाई साहब ये अपना पुण्य वुण्य रखो अपनी जेब के अंदर। अगर एक हाथ पड़ गया ना तो यहीं कहीं दीवार पर टंगे नजर आओगे। हमारे कंबल के पैसे हमें अभी वापस चाहिए। समझे आप? पैसे चाहिए अभी वापस। दे पैसे। अरे मेरा तो इंसान पर से भरोसा ही उठ गया है। मैंने किस भावना से उन लोगों को दान किया और उन्होंने उसका क्या किया? बापूजी मैं तो इसीलिए पहले से ही कहता था कि ये दान बान करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भीख मांगना भी आजकल एक धंधा हो गया है। सबको बस किसी भी तरह पैसा कमाना है बस। हो सकता है उन्होंने कंबल बेच के शराब भी पी हो, जुआ भी खेला हो। एक तरह से देखा जाए तो मैंने इन बुराइयों को बढ़ावा दिया है। नहीं चाचा जी, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उसमें कुछ लोग सही में जरूरतमंद होंगे जिन्हें कंबल मिले होंगे। अरे कहीं अगर 2-4 लोग खराब हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग खराब हो जाते हैं। वो सब कुछ भी हो, एक बार तो मैं उन लोगों से जरूर मिलूंगा। दादाजी देखो मोर है। कोई इस गरीब के पेट की आग बुझाओ। चल आपको आशीर्वाद मिलेंगे। बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। अब ये नाटक नहीं चलेगा। तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। अरे कौन हो भाई? अरे भूल गए,
हम वही हैं जिसने 2 रात पहले तुम्हें कंबल दान दिए थे। अरे हमें सब पता चल गया है। हम लोगों ने तुम्हें जो कंबल दिए थे वो तुमने उस दुकान वाले को सस्ते में बेच दिए। अब मैं देखो तुम्हें कैसा सबक सिखाता हूँ। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि हम भीख ना मांगे और कोई नौकरी करें तो कैसे करें? उसके लिए पैसों की जरूरत तो होगी ही ना। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहें, लेकिन ये सब बिना पैसों के कहां से होगा सेठ जी? आपके कंबल से हम हमारे बीमार बच्चों के लिए दवाइयाँ तो नहीं ला सकते ना, उसके लिए तो पैसों की जरूरत होती है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ना, लेकिन उसके लिए पढ़ाई का खर्चा कहां से निकालेंगे सेठ जी? ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बात सच है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया हूँ। अरे मैं दूंगा तुम्हें पैसे, उससे तुम अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और एक अच्छी जिंदगी देना है। टप्पू भी चंदा जमा करके आपको पैसा देगा। आज के बाद अगर तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे तो सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। भगवान आपका भला करे। हाँ? चल टप्पू। दया, दया, बोलिए। तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारी आँख नो अफीणी, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। दया, हाँ? मेरी कोयल, बोलिए मेरे कौवे। साल में मुश्किल से 1-2 दिन में रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ, वो भी तू होने नहीं देती। छोड़ कोई बात नहीं, चल एक काम कर, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों बाहर होटल में खाना खाने जाएंगे। लेकिन मैंने तो खाना बना लिया है। वो तो तू रोज बनाती है भाई, छोड़ने चल, आज जाते हैं बाहर, चल। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ। हम टिफिन में खाना भर लेते हैं, फिर होटल में जाकर वही टिफिन खोलकर खाना खा लेंगे। हम घर पर ही खाना खाएंगे, घर पर ही खाना खाएंगे। बराबर है। ये कौन है? बापूजी आइए। अरे दुनिया में कितने लोग भूखे रहते हैं, इसलिए हमें कभी भी अनाज का दुर्व्यय करना ही नहीं चाहिए। सुन बेटा। हाँ बाबूजी। मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना बाबूजी। वो जो जरूरतमंद लोगों में हमने कंबल बांटे थे, उनसे मैं मिलने गया था, तो वहां जाके पता चला कि उनको कंबल से ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो क्या, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए उनको देने के लिए। बापूजी वो लोग आपको एक बार चूना लगा चुके हैं, फिर भी आपको उनकी मदद करनी है? नहीं बापूजी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तू करोड़ों कमा सके, और अब तेरे पास तेरे बाप को देने के लिए पैसा नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं बापूजी। पर्सनली आपको जितना चाहिए उतना मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो झूठे मक्कार लोगों को देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। जेठा देख। सॉरी बापूजी, इस मामले में आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। पापा प्लीज। चुप रहे चमचा। सुनिए जेठा, जेठा। अरे दया, चाय देना जल्दी। जय जिनेंद्र बाबूजी। बाबूजी ढोकड़ा देना तो। बाबूजी टप्पू चिवड़ा देना तो। टप्पू चिवड़ा दे। अरे दया, क्या हुआ चाय का भाई? चाय देना जल्दी।
दया, अरे चाय लाना भाई। लीजिए। ठीक है, समझ गया। आज सबका असहकार आंदोलन चल रहा है। कोई बात नहीं करना मुझे नाश्ता, नहीं पीनी चाय, मैं बाहर कर लूंगा नाश्ता। लेकिन एक बात आप सब लोग सुन लो, मेरा भी निर्णय पक्का है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। दादाजी अब क्या करेंगे? तू फिक्र मत कर, वो तेरा बाप है तो मैं उसका बाप। अरे नट्टू काका, इसका डायल टोन क्या हो गया? बोलो, कुछ सुनते ही नहीं है, यह फोन भी नट्टू काका जैसा हो गया। हाँ रावजी भाई, एम आता हूँ, है रचा तो। नट्टू काका, नट्टू काका, मुझे कुछ कहा? इस वक्त दुकान में हम दोनों के अलावा और यहाँ कितने लोग हैं? दोनों ही है, बोलो। नट्टू काका, मैं और रावजी भाई की दुकान पे जाके आता हूँ। वो क्या, उनकी पहचान का कोई एक्साइज इंस्पेक्टर आया है, तो अपना वो पुराना लफड़ा है ना, तो बात करके देखता हूँ, अगर सुलट जाए तो अच्छा है ना। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो रेड्डी भाई है ना, 10 लाख रुपए उनको देने के ना, मैं दे दूंगा। अरे वो आए तो उनको बिठाना, चाय पानी पूछना, नहीं उनको ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिलाना, हाँ, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मैं अपने हाथ से उनको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अभी इसमें विश्वास की कहाँ बात है नटू, मैं जितना बोलता हूँ उतना करो ना भाई। हाँ, विश्वास विश्वास। अरे बापूजी, आप जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नट्टू जेठा कहाँ है? वो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। चाय कॉफी, ठंडा कॉफी उकाला? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बापूजी। नट्टू, जेठा है तो कह देना, मैं 1 लाख रुपए लेकर गया हूँ। अरे बापूजी, लेकिन ये पार्टी को देने के लिए पैसे रखे हैं, बस पार्टी आती होगी। तो जेठा दे देगा। अरे बापूजी, लेकिन जेठा सेठ को पता चल जाएगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे तू चिंता मत कर नट्टू, वो तुझे नौकरी से निकाल देगा तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। लेकिन बापूजी। बस चलता हूँ। अरे बापूजी, मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। जेठा सेठ को जब पता चलेगा तो वो ऐसे नाचने लगेंगे जैसे गर्म तवे पर पानी नाचता है। हेलो, अरे रेड्डी भाई, आपका पूरा पेमेंट रेडी है। पूरा मतलब, अरे पूरा रोकड़ा 10 लाख रुपया। हाँ देखो रेड्डी भाई, आप पहली बार मेरे साथ धंधा कर रहे हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं है मैं किस टाइप का व्यापारी हूँ। मैं क्या एक बार वो जबान देता हूँ ना तो निभाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, वो मैं दूसरे टाइप का व्यापारी जैसा नहीं हूँ। क्या पाएंगे तो बोलूंगा कि ये पातला कभी रखो, बाकी का पातला कल देता हूँ। 1 भी रुपया कम हुआ तो आपका जूता और मेरा सर। हाँ आइए आइए। अरे मैं बोल रहा हूँ रेडी एकदम दुकान में। हाँ मेरे पास रोकड़ा, आ जाइए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ अरे छोटू काका, ये मुंह लटका के क्यों बैठे, क्या हुआ? जो हुआ वो बताऊंगा ना तो आप भी मुंह लटका कर बैठ जाएंगे। क्या मतलब? मतलब
अभी आपके बापूजी आए थे और गले में से 1 लाख रुपया निकाल कर ले गए। क्या? हाँ। नटू काका, आपको पता है ना वो पैसे मैंने रेड्डी को देने के लिए रखे थे। हाँ हाँ पता था। अरे पता है क्या? खाक पता है। अभी रेड्डी को क्या जवाब दूंगा मैं? भगवान, वो रेड्डी कितना खतरनाक आदमी है, आपको मालूम है? मालूम है, वो 2 बार जेल भी जा चुका है। अरे मालूम है तो फिर आप बापूजी को रोक नहीं सकते थे? कैसे रोकता? वो आपके बापूजी हैं। मेरे बापूजी तो क्या हुआ नटू काका, कल को बापूजी आके आपको कहेंगे कि नटू काका ये दुकान जलानी है, जरा माचिस देना तो आप माचिस देंगे? खाली माचिस से थोड़ा काम चलेगा, पेट्रोल भी लाके देना पड़ेगा ना। मतलब आप इस दुकान को आग लगने देंगे? नोटू काका, ये दुकान को आग लग जाएगी तो आप खाएंगे क्या? अरे लेकिन सेठ जी, दुकान में आग लगने से खाने का क्या संबंध? खाना तो मेरा पद्मावती भोजनालय से आता है। अरे ये दुकान जल जाएगी तो आप काम कहाँ करोगे? अगर ये दुकान जल गई तो आप दूसरी दुकान खोलेंगे ना, वहाँ काम करूँगा। सेठ जी, वैसे मुझे पक्का मालूम है कि आपके बापूजी दुकान को आग नहीं लगाएंगे, वो पागल थोड़े हैं। तो क्या मैं पागल हूँ? ना बोलो, जो आपके दिल में है वो बोलो। क्या मैं पागल हूँ? मैं क्या पागल हूँ? बोलिए, मैं पागल हूँ? बोलिए, जवाब क्यों नहीं देते? बोलिए। क्या हुआ? जोर से बोलिए ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। किसी काम के लिए आप किसी काम के लिए है? अरे इसका डायल टोन। તમે થોડા થોડા થાવ વરણાગી। हेलो हेलो दया। हेलो, फोन पर फूंक मत मारो। बोलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे जेठा, तेरा जेठा बोल रहा हूँ। देखो, ऐसी गोगरी आवाज में बोल के मुझे डराने की कोशिश मत करो। घर में माँ बहन है कि नहीं? मैं कोई ऐसी वैसी गुजरातन नहीं हूँ, बहुत माथा भारे हूँ। ए भाई, वहाँ आके ऐसी फेंक मारूंगी ना कि बेवड़ बढ़ जाएगी। फोन रख लो पर कहीं का। अरे ये नॉनसेंस, मैं जेठा बोल रहा हूँ। अरे आपकी आवाज को क्या हो गया है? अरे आवाज को मार गोली। ये बता, बापूजी है? नहीं। क्यों? अच्छा है तो उनको घर पे रोक के रखना और फोन पे मुझसे बात करवाना। बोलो, रतन सिंह भाई, खिमची भाई, डूंगर सिंह भाई, किसी के पास भी 1 लाख रुपया रोकड़ा नहीं है। कई रीते धंधो करे छे आ लोग। ऊपर से जो बैंक भी बंद है, कहाँ से इंतजाम करूं लाख रुपए का? सेठ जी, लखम सिंह भाई को फोन करो, उनके पास तो मिल ही जाएंगे। लखम सिंह भाई को गुजरे हुए 2 साल हो गए नटू काका। जेठालाल। रेडी भाई। मालूम है। आइए।